स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म स्पेशल को लेकर है। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें मीटावर्स को मुतारिफ करा दिया जाता है तो हमारी जो मीटावर्सेस होगा टूरिज्म उसका जो शक्ल निकल कर आएगी वो किस तरह की शक्ल होगी और उसका क्या इम्पैक्ट हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो ये बेसिकली यही मैंने बताया आपको कि वर्चुअल असिस्टेंट होता है, ये वर्चुअली आपको बहुत सारी सपोर्ट देता है। तो ये क्या एक्सपीरियंसेस कराएगा हमें, यानी इसका जो इसके बाद जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री होगी उसका फेस वैल्यू क्या होगा, ये उस बारे में डिस्कशन है। देखिए बेसिकली टूरिज्म जब हम मीटावर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मीटावर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज होती हैं, ऐसा शिफ्ट आ जाता है जिस शिफ्ट के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। हम अपना एक घर से बैठकर उसको एंजॉय कर सकेंगे जो वहाँ पर रियली हो रहा है, और हम तमाम ऐसे एक्सपीरियंसेस कर सकेंगे, उसके फ्लॉज उसके ड्रॉबैक उन तमाम चीज़ों को हम टूरिज्म की साइट से विजिट कर सकेंगे, देख सकेंगे। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये किन किन पार्टिसिपेट करेगा, कहाँ कहाँ किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या करेगा, ये आपको सबसे पहले जो शिफ्ट कर देगा हाइब्रिड टूरिज्म मॉडल के ऊपर। हाइब्रिड टूरिज्म मॉडल का मतलब ये कि आप अभी रोम नहीं पहुंचे लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले ही रोम का जो वर्चुअल वॉकिंग जो कहना चाहिए एक्सपीरियंस है वो कर लिया। अब आपको पता चलता है कि जी मुझे रोम नहीं जाना चाहिए, मुझे इटली चले जाना चाहिए, मुझे फ्रांस जाना चाहिए। जहाँ भी आप टूरिज्म करना जाएंगे तो उससे पहले आपको वर्चुअली वहाँ का एक्सपीरियंस करा दिया जाएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से डील कर रही है या किस तरह से वहाँ पर रहा जा सकता है, कि आपको कौन सी लोकेशन या डेस्टिनेशन सूट करती है फॉर योर बजट, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस इन्वायरमेंट को ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको वर्चुअल असिस्टेंट दे सकेगा, जिसे हम कह सकते हैं हाइब्रिड टूरिज्म मॉडल क्रिएट हो जाएंगे। यानी इससे हम कोई इस तरह कह सकते हैं कि एक हाइब्रिड वे खुल जाएगी टूरिज्म की अर्निंग की। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास वर्चुअल जो ट्रैवल एजेंसीज होंगी उनकी एंट्री हो जाएगी। वो क्या करेंगी, वो आपको पैकेजेस बताया करेंगी, आपको खर्चा बताएंगी आपके टूरिज्म का कि आप कितना टूरिज्म का खर्च कर सकते हो, कितना आपका खर्चा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करेंगी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। वो क्या करेंगी, वो आपको वो चीज़ें दिखाएंगी। जैसे आपने लेट सपोज कभी फेसबुक पे गए और आपने कोई टूरिज्म साइट देखी है तो उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें देना शुरू कर देता है। तो टूरिज्म भी जो मीटावर्स टूरिज्म होगा वो ऐसे ही होगा कि आपको जब आपने कोई एक चीज़ क्लिक कर ली तो उस चीज़ का ही आपको रिलेटेड कंटेंट दिखाता है या उसकी रिलेटेड चीज़ें दिखाता है, ताकि आपका जो माइंड या आपका फोकस है वो मजीद स्ट्रांग हो सके और आपके जो इमोशन है या मोटिवेशन है वो बढ़ सके, ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सको। फिर ये कुछ वर्चुअल असिस्टेंट होंगे जो आपको वर्चुअली वहाँ के बजट के बारे में, वहाँ की रियायत और अकोमोडेशन के बारे में तमाम प्लान्स प्रोवाइड करेंगे। ये भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास अक्सर आपको पता है कि किसी मुल्क में आप चले जाते हैं तो आपको लैंग्वेजेस नहीं आती होती, तो एआई जो है वो आपको क्या करेगा, वो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस कराएगा टूरिज्म के जिसमें आपको लैंग्वेजेस के भी इशू नहीं होंगे। आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज में उसको सुन सकेंगे। अगर आप लिटरेट नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, आपको अंदाजा नहीं है, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी उसको सुन सकते हैं और लोकल लैंग्वेज के अंदर भी आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो समझ आ सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि तमाम जो पर्सनलाइज्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए इतना आसान होगा कि आपको पता होगा कि अगर आप लिटरेट नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी आप उस जगह को बहुत अच्छे से एवेल्यूएट कर सकेंगे। वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो माहौल है वो आपको देखा जा सकेगा और आप देख सकेंगे, बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे इन तमाम मैटर्स को। तो ये भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम मीटावर्स पे जाएंगे और मीटावर्स को देखेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि ये तमाम चीज़ें जो मीटावर्स टूरिज्म होगा ये आपका एजुकेशन में और आपके तालीमी इदारों में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तालीमी इदारों में किस तरह से इस्तेमाल होगा कि बहुत सारे तालीमी इदारे ऐसे होते हैं जिनमें जियोग्राफी पढ़ाई जाती है, जियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जियोलॉजिकल हेरिटेज पढ़ाई जाती है। तो उस तमाम के बारे में नॉलेज के लिए आप क्या करोगे, ये बुक करोगे और ये टूरिज्म आप अपने स्टूडेंट को कराओगे जो क्लास में बैठकर अपना पूरा का पूरा विजिट करेंगे और पता चलेगा उन्हें कि वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, वहाँ की डेप्थ कैसी है, वहाँ का जो लैंड है वो किस तरह से है, वहाँ फर्टाइल लैंड है नहीं है, ये तमाम चीज़ें। और वहाँ के फ्लावर्स भी हैं, जो फ्लावर्स हैं वहाँ के वो फ्लावर्स डिस्क्राइब किए जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के कर पर। मैंने वही कहा ना कि ये
बेसिकली ये जो मीटावर्स टूरिज्म होगा ये बेसिकली पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें रिसर्चर्स के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएंगे, रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकेंगे और अपना रोल प्ले कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो होगा, जिससे मैं समझता हूँ कि टूरिज्म का लिटरेचर ही नहीं चेंज होगा बल्कि ज्योग्राफी का भी लिटरेचर चेंज हो जाएगा। आपका जो कहना चाहिए कि हेरिटेज का लिटरेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, हेरिटेज हिस्ट्री भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एनहेंस होता चला जाएगा। अब यहाँ एक और काम हो जाएगा कि अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता मिल जाएगा। कोई म्यूजिक इवेंट हो रहा होगा तो आप उसमें मीटावर्स के थ्रू दाखिल हो सकेंगे। वहाँ मीटावर्स टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन दे सकेंगे। फिर उसके बाद आप कोई कार्निवल हो रहा है, कोई मेला लगा हुआ है, कोई चीज़ लगी हुई है तो उसमें भी आप बड़ा अच्छा हिस्सा ले सकते हैं। फिर कोई त्यौहार हो रहा है तो उस त्यौहार के अंदर भी आप बड़ा अच्छे से हिस्सा ले सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आप देखें तो आप दुबई में बैठे हैं और दुबई से आपने वीडियो कॉल करके अपनी ईद पे जो है वो अपने घर वालों के साथ शामिल हो गए। किसी भी जगह पे आप बैठे हैं या किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं तो उस कंट्री से आप अपने घर वालों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मीटावर्स टूरिज्म होगा ये उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा शिफ्ट ऑन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंज आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए इसको डिस्कस करना और समझना। अब यहाँ बात करते हैं कि जी किस तरह से जो टूरिज्म मीटावर्स टूरिज्म है ये चेंज करेगा आपके लिविंग स्टैंडर्ड को या आपके लिविंग एरा को। देखें जी सिंपल सी बात है कि ये बहुत अच्छा वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा, मगर ऐसा नहीं है कि ये आपका फिजिकल टूरिज्म खत्म कर देगा। जब आप वर्चुअल एक्सपीरियंस करवाएंगे लोगों को तो ऑलमोस्ट आपका जो फिजिकल टूरिज्म होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एक मोटिवेशन का जरिया बनेगा। आवाम के जो है जैसे कहते हैं कि मोटिवेट करेगा उन्हें कि आपने इस जगह पर अपना फिजिकल हॉलीडे स्पेंड करना है। ये फिजिकल हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आप किस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये तमाम जो मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मीटावर्स टूरिज्म शिफ्ट करेगा। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये तमाम शिफ्टिंग जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगी, जिसकी वजह से देखा जाता है कि आपके मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगे। आप काफ़ी हद तक स्टेबल वे में काम कर सकोगे और जो आपका टूरिज्म होगा उसके बारे में लोगों की जो कंसेप्शन होगी, मिसकंसेप्शन भी और गुड कंसेप्शन भी, वो क्लियर होती रहेगी और जिसकी वजह से आप वक्तन ब वक्तन मजीद इंक्रीज करते रहोगे, इस इम्पैक्ट को बढ़ाते रहोगे।